दोस्तों, तो क्या आपको भूत प्रेतों में विश्वास है? और अगर नहीं है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर हम बात करें दुनिया के भूतिया जगहों की, तो राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधारा गांव का नाम सबसे पहले आता है। कई पर्यटक यानी टूरिस्ट इस कुलधारा गांव में तो दिन में देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है वैसे ये गांव वीरान हो जाता है। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि वह गांव श्रापित है। कुलधारा गांव जो पिछले 200 साल से वीरान पड़ा है, यहाँ पर टूटे हुए घर जो कि खंडर में तब्दील हो चुके हैं और बीच में उगी हुई झाड़ियाँ किसी को भी डराने के लिए काफ़ी है। इस गांव में एक ऐसा राज है जिसे सुलझाने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन ये आज भी अनसुलझा है। स्थानीय बुजुर्गों के मुताबिक यहाँ सैकड़ों आत्माएं सालों से भटक रही हैं और यह गांव आज भी एक श्राप से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। जब यह आबाद घर थे और बच्चों की किलकारियाँ घरों में गूंजती थी, लेकिन एक रात में सब कुछ बदल दिया। हजारों लोग कहाँ चले गए किसी को पता नहीं। यहाँ की देखरेख की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व विभाग की है। आज भी यहाँ रात में लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं, जिसके कारण यहाँ की जो इंडियन गवर्नमेंट यानी भारतीय गवर्नमेंट है, वो भी यहाँ रुकने का किसी को परमिशन नहीं देती है। चलिए अब जानते हैं इस गांव के बारे में एक लोकल गाइड से कि इस गांव की क्या कहानी है। क्या नाम बताया? मसूर खान। तो ये स्टोरी बताएंगे अब आपको यहाँ की क्या थी एक्चुअल। तो ये सब जो आप देख रहे हैं विलेज का नाम है कुलधारा। ये कुलधारा विलेज एक पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोगों ने बसाया था, जो जोधपुर से जिला है पाली मारवाड़ राजस्थान के अंदर आता है। पाली से आए थे पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग। उन्होंने जैसलमेर रियासत के अंदर 1200 एकड़ में 84 विलेजेस का निर्माण किया था। जो 84 विलेजेस में से जो सबसे बड़ा गांव था वो ये था कुलधारा गांव। एक तरह का धान संपत्ति वाला, राजधानी वाला, एक तरह का कैपिटल विलेज है कुलधारा गांव था। इस गांव के पास धन संपत्ति ज़्यादा क्यों हुआ करती थी? क्योंकि इनके पास पुराने समय में सिल्क रूट हुआ करता था। पहले आपको पता है भारत पाकिस्तान बॉर्डर एक रहता था, चाइना, अफगानिस्तान, यूरोप से, ईरान से क्या मल का व्यापार किया करते थे। इसलिए इनके पास धन संपत्ति आती रही। तो जैसलमेर के राजा ने इनके ऊपर टैक्स लगा दिया। अभी तो हम टैक्स बोलते हैं, पहले लगान और वसूली बोला करते थे। यहाँ पर एक राजा का सेनापति सालम सिंह लगान वसूली करने के लिए आया करता था। पहले क्या होता रहता था, औरतों में एक पर्दा सिस्टम, घूंघट सिस्टम रहता था। औरतें बाहर नहीं आती थी। उन्हें एक दिन सालम सिंह इस कुलधारा गाँव में आता है लगान वसूली करने के लिए। एक दिन मुखिया की लड़की जिद करके बाहर चली गई। उसे सालम सिंह ने देख लिया और मुखिया से बोलने लगा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। पहले पालीवाल ब्राह्मण अलग कास्ट में बेटी नहीं देते थे, आज भी नहीं देते, पहले भी नहीं देते। उन्होंने कहा हम अलग कास्ट में आपको बेटी नहीं देंगे। तो सालम सिंह बोला कि या तो हमारी धूमधाम से शादी कराओ, लड़की तो मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा, या रात में हमला करके लेके चला जाऊंगा या दिन में सेना भेजकर लड़की को उठा कर लेके चले जाऊंगा। फिर मुखिया जी ने बोला कि ऐसा मत करना, ऐसे हमारे गाँव में क्या इज्जत रह जाएगी, हमें 10 दिन का टाइम चाहिए। कि ठीक है। फिर 10 दिन का टाइम दिया। 84 विलेजेस की हर एक व्यक्ति को बुला के मीटिंग बना के एक रात में चले गए। आज की मेरी पूरे 84 चले गए थे। ठीक, आज ये मेरी बेटी उठाएगा, कल किसी और की उठाएगा, हम इतनी करके कितनी बेटियां देंगे। बेटी ने एक ही रात में गाँव करके चले जाते। फिर गाँव खाली करके भारत के हर राज्य में फैल गए और एक तरह से गायब हो गए। 1925 से गाँव खाली पड़ा है। और उस समय ओल्ड लोग थे, जो बुढ़े लोग थे, वो नहीं चल पा रहे थे। उन्होंने क्या कि एक लोटा लेके उसमें जहर डाल के, नमक डाल के इस गाँव को शराब दे दिया। हम तो यहाँ से कभी चैन से नहीं रह पाए। यहाँ के जो भी दूसरा बसेगा उसकी फैमिली दुख में रहेगी, कभी सुख नहीं रहेगी। उनका आज भी शराब चल रहा है और आज भी इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड नंबर 1 माना जाता है। अभी भी यहाँ पर रात में आवाज़ें गुजराती रहती हैं। इसके ऊपर एक पिक्चर भी बन चुकी है जिसका नाम है कालो। उसके ऊपर बना है, इसके अंदर बना है। और यहाँ पर कोई दिल्ली से आया था, गौरव तिवारी नाम करके, कोई पैरानॉर्मली सोसाइटी से। गौरव तिवारी ने नाइट में कैमरे में लगाए थे, कैमरे भी ब्लास्ट हो गए थे। फिर वो भी यहाँ से पागल होकर गया था। फिर उसकी घर में रहस्य में 7 जुलाई 2016 को मौत हो गई थी। उसके बाद आज भी यहाँ पर 6:30 के बाद किसी को लगा। ये स्टोरी। थैंक यू।
जैसा कि हमने देखा कि इस स्टोरी में हमें पता चला कि यहाँ पे जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो यहाँ का गांव छोड़कर चले गए थे, पर हमने जब पुलिस वाले से बात करी यहाँ पे तो उन्होंने हमें कुछ और ही बताया। उन्होंने हमें बताया कि वो गांव छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि उन लोगों को यहाँ रातों रात मार दिया गया था, जिसके कारण आज भी उनकी आत्मा यहाँ पर भटक रही है। पर इसका फैसला हम आप पर छोड़ते कि कौन सी कहानी सच है और कौन सी झूठ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।